नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। पूजा सिंघल की बुधवार को रिमांड अवधि हो रही है पूरी। कोर्ट में क्या जाएगा पेश। आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में बुधवार को पेश किया जाएगा। आपको यह भी बता दूं कि बुधवार को पूजा सिंघल की रिमांड अवधि पूरी हो रही है। मालूम हो कि गत 9 मई 2022 को पूजा सिंघल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। अब तक उन्हें 3 बार रिमांड पर लिया गया। पहली बार 5 दिन, दूसरी बार 4 दिन और तीसरी बार 5 दिन रिमांड पर लिया गया था। 25 मई को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो तीसरे चरण में आज 70% वोटिंग, देवघर में 80%, गुमला में 61%। आपको बता दूं, झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के तीसरे चरण में अब तक सर्वाधिक 70.54% वोटिंग दर्ज हुई है। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बड़े उत्साह के साथ मतदाताओं ने वोट डाले। आपको बता दूं, देवघर में सबसे अधिक 79.18% वोटिंग दर्ज की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि झारखंड में तीसरे पंचायत चुनाव के तहत मंगलवार को तीसरे चरण में 8,704 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। राज्य के 19 जिलों में 70 प्रखंडों की 1047 पंचायत में हुए मतदान में 70.54% वोट पड़े। सबसे अधिक देवघर की पंचायत 79.18% तथा सबसे कम गुमला की पंचायत 61.30% मतदान हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रईसों का बाप निकला विशाल चौधरी। 10 दिनों में 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन और 3 करोड़ का फॉरेन ट्रिप। आपको बता दूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल पर परिवर्तनशील निदेशालय की नकेल कसने के बाद झारखंड में नौकरशाह दलाल सिंडिकेट की परत दर परत खुल रही है। आपको ये भी बता दूं कि इसी सिंडिकेट का एक अहम नाम है विशाल चौधरी। नौकरशाहों की काली कमाई खपाने से लेकर उनके लिए मौज मस्ती का इंतजाम करने वाला विशाल चौधरी ईडी के हत्थे चढ़ चुका है। इस सातिर के यहाँ जब ईडी के अफसर ने धावा बोला तो इसने अपना एप्पल का मोबाइल कचरे के डिब्बे में डाल दिया। ईडी को इसके पास से हाल ही के दिनों में लगभग 10 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का दस्तावेज हासिल करने में सफलता मिली है। ईडी ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना आरंभ किया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो मैट्रिक इंटर की तर्ज पर होगी तीसरी से 7वीं की परीक्षा। आपको बता दूं कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तर्ज पर तीसरी से 7वीं के छात्र छात्राओं का भी मूल्यांकन होगा। 2 पाली में परीक्षा का संचालन होगा। पहली पाली में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दूसरी पाली में सब्जेक्टिव सवाल का हल करना होगा। दोनों पालियों की परीक्षा में 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। 4 जून को गर्मी छुट्टी खत्म होने के बाद वार्षिक परीक्षा आयोजन किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। आपको बता दूं कि तीसरी से 7वीं वार्षिक परीक्षा में 40 अंक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। इसका जवाब देने के लिए बच्चों को 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 20 अंक अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षा की तिथि फिलहाल निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 7 से 15 जून के बीच ही इसका आयोजन कर लिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पीजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा का संशोधन कार्यक्रम जारी होगा। आपको बता दूं कि रांची विश्वविद्यालय के स्थान खोदर सेमेस्टर 4 की एंड सेम की परीक्षा अब रीशेड्यूल की जाएगी। इसके लिए बुधवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार दिन के 12:30 बजे सभी विभागाध्यक्षों व छात्र प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम में पहले प्रैक्टिकल व डिस्टेंशन और बाद में थ्योरी पेपर की परीक्षा ली जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड पंचायत चुनाव गुमला में जहां नक्सलियों का राज, वहां ग्रामीणों ने दिखाया वोट का दम। आपको बता दूं कि झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार यानी 24 मई 2022 को खत्म हो गई है। इस चरण में चुनाव में भी बुलेट पर बुलेट हावी रहा। जहां नक्सलियों का राज है, वहां ग्रामीण ने वोट का दम दिखाया। ना कोई डर, ना कोई भय। गांव की सरकार चुनने के लिए सुबह से बूथों में ग्रामीण की भीड़ थी। नक्सलियों के हर फरमान का ग्रामीण बुलेट पर ठप्पा मार कर जवाब दे रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो सोनिया हेमंत आज दिल्ली में बनाएंगे रणनीति। 27 को बटेंगे राज्यसभा चुनाव की टिकटें। आपको बता दूं कि झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों में से एक सत्ताधारी गठबंधन के खाते में जाना तय माना जा रहा है और इसके लिए सत्ताधारी गठबंधन में जीत चल रही है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस किसी भी हाल में इस सीट पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से लेकर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे तक मुख्यमंत्री से वार्ता कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं को आश्वस्त किया था कि वे पार्टी में इस मुद्दे पर बात करके कोई निर्णय लेंगे।
वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जमशेदपुर डीजल पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय का डीलरों ने किया विरोध। आपको बता दूं कोल्हान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सचिव कुणाल कार ने कहा है कि भारत सरकार ने बिना सूचित किए शनिवार को एक्साइज ड्यूटी अत्यधिक कम कर दिया। इससे देश के सभी डीलरों को 3 से 10 लाख रुपए तक का आर्थिक नुकसान हुआ है। आपको यह भी बता दूं कि मूल्य अवश्य कम करना चाहिए, लेकिन उचित मार्ग का चयन कर न्याय संगत निर्णय लेना चाहिए था। ऐसे एक तरफा निर्णय का एसोसिएशन से जुड़े सभी डीलर विरोध व निंदा करते हैं। एसोसिएशन के सचिव कुणाल कार ने कहा है कि सरकार ने यह निर्णय शनिवार को इसलिए लिया कि रविवार को डिपो बंद रहता है। सोमवार तक विधि व्यवस्था, आपातकालीन सेवा एवं जनता ट्रांसपोर्टर को निरंतर तेल की आपूर्ति रखने के लिए अतिरिक्त स्टॉक के लिए पेट्रोल पंप डीलर को अतिरिक्त तेल स्टोर करना पड़ता है। इसलिए शनिवार को अचानक रात्रि 12 बजे डीलर पेट्रोल को अत्यधिक मूल्य कम करना न्याय संगत नहीं है। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।